Hello students, welcome to E-Class. Today we will learn about some word meanings. Alright, word meanings is a very important way to improve your English. Right? See, हमें ग्रामर के टॉपिक्स के ग्रामर के ऑल कंसेप्ट्स क्लियर हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ है, अगर वो आपको नहीं आएगी तो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर सकते. दैट इज़ वर्ड्स. आपकी वोकैबुलरी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, आपको जितना वर्ड्स की नॉलेज होगी, उतना ही आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो. राइट? सो आई एम गिविंग सम वेरी कॉमनली यूज्ड word meanings here. You can write down in your notebook and also learn day by day. Okay, here are some more, and here you can see there's I designed some very commonly used word meaning here, and this is also alright. So these all are the word meanings that will help you to improve your English. See, I suggest one more thing to you. What you have to do to improve your English, to amend your English, that is, you have to make a habit in which you will always learn at least 5 word meanings in a day. ठीक है? फिर भी आपको लगता है कि मैम 5 word meanings ज़्यादा होते हैं, एक दिन में हम नहीं कर पाएंगे. आप हैबिट बनाइए, फिक्स कीजिए, 3 लीजिए, 2 लीजिए, इट्स योर चॉइस. ओके, बट आई विल सजेस्ट यू एटलीस्ट 5 वर्ड मीनिंग्स इन अ डे. आपको क्या करना है, एक अपनी अलग से नोटबुक अरेंज करनी है, उसमें आपको क्या करना है, डेली के 5 वर्ड मीनिंग्स. आप कोई भी टॉपिक करते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बुक रीडिंग कर रहे हो, बहुत से वर्ड मीनिंग्स आते हैं जिसका मीनिंग आपको नहीं पता. आपको क्या करना है, जब भी आप स्टडी कर रहे हो, उस नोटबुक को अपने पास लेकर बैठिए. जो भी वर्ड आपको नहीं आता उसे आप राइट डाउन कीजिए. डेली के एटलीस्ट 5 वर्ड मीनिंग्स आप लर्न कीजिए. सपोज किसी दिन आपको काम हो गया है तो आप उन वर्ड मीनिंग्स को कैरी फॉरवर्ड कीजिए. नेक्स्ट डे आप 10 वर्ड मीनिंग्स कीजिए. ओके, सो इस तरीके से आपकी वोकैबुलरी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, दैट विल हेल्प यू टू अमेंड योर इंग्लिश. उतना ही आपकी इंग्लिश इफेक्टिव बनेगी. ऑलराइट, सो इन ऐसे वर्ड्स को जो आप डे टू डे लाइफ में अपना रेगुलर रूटीन के अंदर लर्न कर रहे हो, उन्हें अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर यूज़ भी करो. Alright, so this is all about the word meanings. I hope you will consider my suggestion and do practice for at least 5 word meanings in a day. Alright, so bye for today. Have a nice day.